प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पत्री लिखते वक्त बोल रहा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वह हर एक को शांति देने वाला परमेश्वर है और वही परमेश्वर एक मनुष्य को पवित्र कर सकता है। जब हम संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि हे पिता हमें शुद्ध कर, हमें पूरी रीति से पवित्र कर, तो वह परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें शुद्ध और पवित्र करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना का सुनकर उत्तर देने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए हम जो प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करने वाले हैं, हमने अपने शरीर, प्राण, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र करना है। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र करेंगे तो हमारा मन इस संसार में नहीं लगेगा, ना ही इस संसार की बातों पर हमारा मन लगेगा, बल्कि हमारा मन प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में ही लगा रहेगा, क्योंकि हमने अपने आप को प्रभु के लहू के द्वारा पवित्र किया है। इसीलिए हमने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने तक अपने शरीर, प्राण, आत्मा को पूरा निर्दोष और सुरक्षित रखना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह की आगमन हो तब हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएं। हम तब ही उसके साथ उठाए जाएंगे जब हम पूरी रीति से निर्दोष और पवित्र होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी पवित्र दुल्हन को लेने आ रहा है। अगर उसकी दुल्हन में हमें प्रवेश करना है तो पहले हमें अपने आप को पवित्र करना है, तो ही हम पवित्र परमेश्वर के दुल्हन कहला सकेंगे। इसलिए समय बहुत कम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन बहुत निकट है। इसलिए हमने इस थोड़े समय में अपने आप को तैयार करना है। हमने अपने मन में लगे सारे मलिनता को दूर करना है, सारी गंदगी को दूर करना है। हमने अलगताई और पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना है। हमने अपना मन इस संसार में, इस संसार की बातों पर, इस संसार के कामों पर नहीं लगाना, बल्कि हमने अपने मन को पवित्र रखते हुए आत्मिक बनाना है। हम प्रार्थना के द्वारा ही अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो प्रभु आप अपने हाथों में लेकर हमें संभालता है और हमें पूरी रीति से पवित्र करता है, ताकि हम इस संसार में फंस ना जाएं। अगर हम प्रभु के हाथों में होंगे, अगर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, तो इस संसार की कोई भी शक्ति, इस संसार की कोई भी बुराई
हमें अपवित्र नहीं कर सकती और ना ही हम भी इस संसार की बुराई में फंस सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने हाथों में लेकर अपने लोगों को संभालता है और इस संसार में चुनकर अपने लिए अलग करता है। इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए दिन प्रतिदिन तैयारी करनी है। हमने अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना। हमने अपना संसार में ज़्यादा समय प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, इस वचन के गहराइयों में जाने में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करना है। तो इसलिए प्रभु हमें जो शांति का परमेश्वर है पूरी रीति से पवित्र करके अपने हाथों में लेकर दिन प्रतिदिन संभालेगा। हमने अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने जो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर है उसके सामने अपने आप को निर्दोष रखना है, तो ही हम उसकी आगमन में प्रवेश कर सकेंगे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी आराधना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि शांति का परमेश्वर आप ही हमें पूरी रीति से पवित्र करे और हमारे आत्मा प्राण दे प्रभु के दूसरे आगमन तक निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रभु, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बन जाए ताकि हम आपकी आगमन में प्रवेश कर सके और आपके आने तक हम पूरे निर्दोष और सुरक्षित रह सके। प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। आप हमें अपने हाथों में लेकर चलाओ। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन तेरा ये पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।